हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं कौन सा टॉपिक है। आज देखिएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज कितने टाइप होते हैं उसके बारे में जानेंगे। चतुर्भुज माने क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं देखिएगा। समांतर चतुर्भुज जिसे बोलते हैं पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज जिसे बोलते हैं रोम्बस, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। ओके। और उसके बाद भी देखेंगे आयत जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम बताएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी का वेलकम है उठ जा यक्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिएगा, क्या आया है? चतुर्भुज। क्या होता है चतुर्भुज उसको बारे में जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल देखिएगा, चार भुजाओं से घिरी आकृति को ही हम बोलते हैं चतुर्भुज। कोई भी चार भुजा ले लो, उसे कोई एक आकृति बना दो, वो क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, ठीक। जैसे हम बनाते हैं इसमें, ओके, ये बन गया, ये आ गया, ओके। ये आपका क्या है? एक चतुर्भुज मान लेते हैं, देख, ठीक है। इसे एक पॉइंट दे लेते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके। अब इसे चतुर्भुज क्या कहता है? चारों भुजाएं, चार भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और क्या है? इसका कोण भी बराबर कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ओके। इन चारों भुजाओं का अंदर जो कोण बनता है उसका योग कितना होता है? 360 डिग्री। बस यही है आपका चतुर्भुज। क्या है चतुर्भुज? मतलब क्या? चार भुजाओं से बनी आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। अब चारों भुजाओं का कोण कितना होता है? टोटल 360 डिग्री। बस इतना ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? ओहो, क्या आ गया? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम? देखिएगा वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। मतलब क्या कह रहा है? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब सामने की भुजाएं का प्रत्येक युग्म समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। चलिए हम आकृति बनाते हैं, ठीक है। चलिए ले लेते हैं। ओके, यह आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब क्या है? इसे पॉइंट दे देते हैं पहले। ए है, बी है, सी है, डी है। समांतर चतुर्भुज मतलब सामने वाली आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे ए बी इक्वल टू डी सी या सी डी। अब बी सी इक्वल टू ए डी होनी चाहिए। तो यहाँ दिखा दीजिए ए बी, ओके, समांतर। ए बी समांतर किसके हैं? ये समांतर का आपका चिन्ह होता है, ठीक है, डी सी के बराबर। ओके, डी सी के। और क्या है? ए डी समांतर, ए डी समांतर किसके? बी सी के। किसके? बी सी। यही आपका क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज मतलब सामने की भुजा। जैसे ए बी बराबर डी सी, समांतर चतुर्भुज होने चाहिए, बराबर ना हो बट समांतर चतुर्भुज हो। ए डी बराबर बी सी। और क्या होता है? कोण इसका क्या होता है? देखिए, कोण ए प्लस कोण बी बराबर, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना? 180 डिग्री। उसी प्रकार कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण सी प्लस कोण डी। ओके, कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? कोण डी प्लस कोण ए, कोण डी प्लस कोण ए। टोटल मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब दो कोणों का योग कितना होगा इसमें? समांतर चतुर्भुज का 180 डिग्री। ओके। और यदि इसमें हम एक विकर्ण डाल दें, ठीक है, यहाँ से विकर्ण हो गया, ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण सी भी होगा। कोण ए बराबर कोण सी। ओके,
यदि हम इस पे भी कर डाल दें, ओके, बी और डी, तो कोण बी बराबर कोण डी होगा, कोण बी बराबर कोण डी होगा, ओके। तो यह आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। कितनी कंडीशन? कंडीशन यही कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और इनके सम्मुख कोण भी का योग कितना होना चाहिए? बराबर। जैसे ये कोण 50 डिग्री है तो ये भी कोण सी 50 डिग्री ही होना चाहिए। और क्या? कोण ए कोण बी दोनों मिलाकर योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। बस इतना है आपका पैरेलल ग्राम, ओके। चलिए आगे चलें, आप क्या कहते हो? चले? बस पढ़ते रहो, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ट्रेपेजियम, जिसे बोलते हैं समलंब। क्या होता है समलंब? आइए जानते हैं। देखिए, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजाओं का युग्म समांतर हो, जिसे क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है देखिएगा, हम बनाते हैं शेप इसका, ओके। ये आपका है एक, ओके, ये है आपका, ऐसे एस बना देते हैं, हाँ, ऐसे एस बना देते हैं, ओके। यह आपका क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। इसका मतलब क्या कर रहा है? इसे पॉइंट ए दे देते हैं, इसे पॉइंट बी दे देते हैं, ये सी है, ये डी है। इसका क्या कर रहा है? भुजा जिसके आमने सामने भुजाओं का समांतर हो, युग्म में समांतर हो, आमने सामने का क्या हो? समांतर हो। मतलब कहने का मतलब इसका यही है, ए बी समांतर डी सी हो, बस यही क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। आपका 3 चतुर्भुज पढ़ लिए, क्या? एक समांतर चतुर्भुज और दूसरा क्या होता है? सम चतुर्भुज, तीसरा समलंब चतुर्भुज जिसे बोलते हैं, ठीक है। यह आपका तीनों पढ़ लिए, एक बार हम रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। चतुर्भुज क्या होता है? जिससे 4 भुजाओं से बनी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। इन सभी चारों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है कोण, ओके। चलिए आते हैं एक पॉइंट और आगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज वह भुजाएं होती हैं जिसके सम्मुख भुजाएं क्या हों? बराबर हो। जैसे ए बी बराबर डी सी। और क्या है? इन दोनों कोणों का योग भी बराबर होना चाहिए। जैसे कोण ए है तो कोण बी बराबर होना चाहिए, और कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और क्या बताया? विकर्ण डाल देंगे, डायगोनल डाल देंगे तो कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा और कोण डी बराबर कोण बी हो जाएगा। यह आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज। बस चलिए आगे और आते हैं। सम चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान हो, और क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज होता है मतलब सभी कोण क्या हो? सभी भुजा क्या हो? समान हो। और डायगोनल जब करते हैं, विकर्ण डालेंगे एक दूसरे पर, जिस बिंदु पर काटती हैं वह डिग्री कितना बनाती हैं? कोण 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है, ठीक। और क्या है? ए बी समांतर है किसके? डी सी के। ए बी सी समांतर है किसके? ए डी के या डी के का। बस आ जाते हैं समलंब में, ओके। समलंब में चतुर्भुज क्या कहता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, वह क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। जैसे ए बी समांतर है किसके? डी सी की। बस चलिए आगे चलते हैं। क्या है? ओ आ गया रेक्टेंगल। क्या होता है रेक्टेंगल? चलिए जानते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 हो, आयत कहलाता है। समांतर चतुर्भुज भी है, ठीक है, और जिसका कोण क्या है? 90 डिग्री हो। जैसे हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये है। और क्या है? आमने सामने की भुजा भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आमने सामने की भुजा भी बराबर हो। इसे थोड़ा हम और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए कलर चेंज कर दिया मैंने ठीक। अब इसका मतलब क्या है? प्रत्येक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। मतलब कोण ए है, बी है, सी है, डी है। कोण ए ओके बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ओके 90 डिग्री। और क्या कह रहा है? भुजा भी बराबर हो। जैसे ए बी
बराबर DC। क्या है, भुजा भी बराबर होना चाहिए। और क्या बराबर होना चाहिए, AD बराबर BC, या भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर हो और कोण भी क्या होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री को, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ओके। चलिए आगे चलते हैं, क्या है देखिएगा। वर्ग जिसे बोलते हैं स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर, वह समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो, वर्ग कहलाता है। प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण तो इसमें भी था 90 अंश हो, और प्रत्येक कोण उसमें भी है। मतलब इसमें क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर हो, और उसमें क्या है, भुजा भी बराबर हो और प्रत्येक कोण भी बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, शेप बनाते हैं इसका। ठीक है, चलिएगा इसे शेप बना देते हैं। ओके, चलिए ये आपका क्या है, शेप बन गया, एक वर्ग बन गया। ठीक है, इसका मतलब इसे एक पॉइंट दे देते हैं। पॉइंट दे दीजिए, इसका नाम A है, B है, C है, D है। मतलब A बराबर B बराबर C बराबर D, यह सभी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और क्या होना, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये कोण ABCD नहीं होगा, ये होगा AB, ओके, बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये होना चाहिए। ये तो हम गलत ही लिख दिए शायद। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। तो वर्ग क्या होता है, वह समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और प्रत्येक कोण भी, प्रत्येक भुजा भी क्या हो, समान हो, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या बोलते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, बस यही है आपका। तो यह हम आपको बता दिए कितना, क्या क्या बताए, चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहले चतुर्भुज क्या होता है उसका परिभाषा जाने। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, डायग्राम से भी हम प्लॉट किए हैं। ठीक है, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, आयत और वर्ग में डिफरेंस भी बता दिए। इस प्रकार यह आपका क्वाड्रिलेटरल आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ओके ओके।